गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, भार्गव मैथ्स क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। एक्सरसाइज 4.2 पढ़ने से पहले हम डिटरमिनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है, हमें सारणिकों का मान निकालने में मदद करेगी। पहली प्रॉपर्टी जो है प्रॉपर्टी फर्स्ट, पहली प्रॉपर्टी जो है, मान ले कोई डिटरमिनेंट या सारणी ए दे रखा है। इस सारणी की प्रत्येक पंक्ति को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदल दे तो सारणी का जो मान है वो क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। जैसे ये कोई सारणी ए है, अगर इसका परिवर्तित इसका ट्रांसपोज कर दें तो ये सारणी प्राप्त होता है। इस सारणी की वैल्यू डिटरमिनेंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ ए डैश दोनों क्या होगी, दोनों इक्वल प्राप्त होगी। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है। जैसे ए को सारणी का A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 इसका परिवर्तित कर दें तो ये हो गई, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दिया, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दिया, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना दिया। इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू निकालेंगे वो और इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू निकालेंगे दोनों की वैल्यू क्या आएगी, समान आएगी। ये होगी प्रॉपर्टी नंबर 1। फिर है प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2, यदि कोई मैट्रिक्स ये सारणी दे रखी है, इस सारणी की पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति ये दे रखी। यदि किसी सारणी की एक पंक्ति या एक स्तंभ आपस में इंटरचेंज कर दे, जैसे R1 की जगह R2 कर दे, R2 की जगह R1 को कर दे, ये दोनों आपस में चेंज हो जाए तो जो नया सारणी बनेगा वो क्या आएगा, ये B1 B2 B3 A1 A2 A3 C1 C2 C3 इसका जो डिटरमिनेंट निकालेंगे वो माइनस आएगा A1 की डिटरमिनेंट। इसका संख्यात्मक मान तो वही रहता है, लेकिन इनका साइन बदल जाता है, यानी चिन्ह माइनस हो जाता है। एक पंक्तियों और स्तंभ को आपस में बदल सकते हैं, पंक्तियों को आपस में चेंज कर सकते हैं और स्तंभों को भी आपस में बदल सकते हैं। यानी C1 को इंटरचेंज कर सकते हैं C2 के साथ, C2 को इंटरचेंज कर सकते हैं C3 के साथ, R1 को R2 के साथ, R1 को कर सकते हैं R3 के साथ। तो यदि किसी सारणी की दो पंक्तियां और दो स्तंभ आपस में बदल जाते हैं तो सारणी का मान वही रहता है तथा सारणी का चिन्ह बदल जाता है। अब करें प्रॉपर्टीज नंबर 3। सपोज ए को सारणी A B C D E F A B C, यदि किसी सारणी की कोई भी दो पंक्तियां या दो स्तंभ सर्वसम हो तो सारणी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0 आएगी। जैसे इस सारणी में R1 और R3 सेम टू सेम है, R1 और R3 इक्वल है, इसलिए इस सारणी की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, 0। कोई भी दो स्तंभ भी बराबर हो सकता है, जैसे A D E 1 2 3 A D E, यहाँ C1 और C3 सेम टू सेम सर्वसम है, इसलिए इस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू जो आएगी वो 0 आएगी। प्रॉपर्टीज नंबर 4। प्रॉपर्टीज नंबर 4 है, यदि किसी सारणी की एक पंक्ति या एक स्तंभ के सारे अवयव 0 हो तो सारणी का मान जो होगा वो 0 होगा। यदि किसी सारणी की एक पंक्ति या एक स्तंभ के सारे अवयव क्या हो, 0 हो तो सारणी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0 आएगी। या
C1 में सारे के सारे अवयव 0 हो या A B C 0 0, इस सारणी की वैल्यू भी क्या आएगी 0, तो इसमें R2 जो है R2 के सारे अवयव क्या है 0 है। प्रॉपर्टीज नंबर 5, यदि किसी सारणी की कोई भी पंक्ति या स्तंभ दो पदों के योग के रूप में है, जैसे A1 प्लस B1, A2 प्लस B2, A3 प्लस B3, C1 C2 C3, D1 D2, यदि किसी सारणी की एक पंक्ति या कोई भी एक स्तंभ दो पदों के योग के रूप में है, तो उसे अलग अलग दो सारणिकों के रूप में विभक्त कर सकते हैं या बांट सकते हैं, या A1 A2 A3, C1 C2 C3, D1 D2 D3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, D1 D2 D3। इसका मतलब दो सारणिकों का योग होने के लिए, दो सारणी को ऐड करने के लिए यह जरूरी है कि उनकी कोई भी दो पंक्तियां क्या हो या दो स्तंभ क्या हो बिल्कुल सेम टू सेम हो, तभी हम दो सारणिकों को ऐड कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 6, प्रॉपर्टीज नंबर 6 में है यदि कोई सारणिक हमें दे रखा है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, यदि किसी सारणी की कोई भी पंक्ति या कोई भी स्तंभ को किसी अचर राशि से गुणा किया जाता है, तो उस सारणी का मान भी उस अचर राशि का गुणा के रूप में आएगा। जैसे ये सारणी का है, दूसरी सारणी बनाते हैं एक, इस सारणी को इसके C1 को K से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आएगा K A1 K A2 K A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। इस सारणी की जो वैल्यू आएगी वो इस सारणी की A1 की जो वैल्यू आएगी वो A की K गुणित आएगी। K कोई कांस्टेंट राशि है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें किसी भी सारणी की कोई भी पंक्ति या कोई भी स्तंभ में कोई कॉमन आ रहा है तो उसे हम कॉमन ले सकते। प्रॉपर्टीज नंबर 7, प्रॉपर्टीज नंबर 7 क्या है, किसी सारणी में कोई संक्रिया लगाने से उस सारणी का संख्यात्मक मान नहीं बदलता है। जैसे एक कोई सारणी है 2 × 2 कर 2 3 1 4, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या है इसकी -3 = 5। अगर हम इसको चेंज करें, R1 को चेंज करें, R1 चेंज R1 + 2R2, तो जो नया सारणी आएगा वो क्या हो जाएगा, R1 को चेंज कर दिया R1 में, R2 को 2 से गुणा करके, तो 2 × 2 कितना हो गया 4 + 8 11 1 और 4। इसकी अगर वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा 16 - 11 क्या आएगा, इसकी 5 है। यानी कि यदि किसी सारणी में कोई प्रॉपर्टीज लगाते हैं तो उसका संख्यात्मक मान चेंज नहीं होता है। नोट 1, किसी सारणी में किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयव का किसी अन्य या पंक्ति या स्तंभ के अवयवों के शेषखंडों का गुना 0 होता है, अर्थात A12 A11 A13 A12 A14 A13 का गुणनफल क्या आएगा 0 आएगा। यह अगर किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयव हो और उसी पंक्ति या स्तंभ का शेषखंड हो तो उसकी कोई न कोई वैल्यू आएगी A13 A13, इसकी ये इक्वल नहीं होगा, इसकी कोई न कोई संख्यात्मक मान प्राप्त होगा। दूसरा जो है वो क्या लिख सकते हैं, सारणिक को
पंक्ति से पंक्ति, सारणिकों को पंक्ति से पंक्ति तथा पंक्ति से स्तंभ का गुणा भी संभव है। तीसरा है सारणिकों में या सारणिकों का असमान कोटि के गुणा भी संभव है, यानी 3 गुणा 3 कोटि का 2 गुणा 2 कोटि से गुणा भी संभव है। प्रॉपर्टीज को 2-3 बार पढ़ने से वो हमें समझ में आ जाएगी, उसके बाद हम उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है LM23 = 0, L रेशियो m पूछा है। क्या करेंगे 3L - 2m = 0, 3L = 2m, L के नीचे m लेके जाएंगे, 2 के नीचे 3 को लेंगे, तो L रेशियो m = आ गया 2/3। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, ये 3 गुणा 3 क्रम का एक सारणिक दे रखा है। क्या पूछा है, दूसरी पंक्ति का उप सारणिक। दूसरी पंक्ति ये हो गई R2 का उप सारणिक निकालना है। ये A21 का उप सारणिक, A21 का मतलब हो गया दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव को छोड़ देंगे। दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव को छोड़ देते हैं, तो क्या आएगा 3 4 8 9। A22 का उप सारणिक, दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अवयव को छोड़ देंगे। दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अवयव को छोड़ेंगे 2 1 4 9। फिर है A23 का उप सारणिक, दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ के अवयव को छोड़ देंगे। दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ के अवयव को छोड़ेंगे तो 2 3 1 8। ये आ गया R2 का उप सारणिक, A21 का उप सारणिक, A22 का उप सारणिक और A23 दे रखा है। एक सारणिक दे रखी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको वैल्यू निकालेंगे। अगर हम प्रसार करेंगे इसका तो ये बहुत ज़्यादा लंबा जाएगा, इसलिए इसको संक्रियाओं से प्रॉपर्टी से हल करके देखते हैं। तो देखो क्या करते हैं, एक बार मैं R2 को चेंज कर रहा हूँ, R2 चेंज, R2 में से R1 को माइनस कर रहा हूँ एंड R3 को भी चेंज करते हैं, R3 में से भी R1 माइनस करते हैं। तो जो नया मैट्रिक्स आएगा, नया सारणिक जो आएगा, क्या आएगा, ये तो सेम टू सेम रहेगा। क्या बच गया 1 1 1, 15 में से 13 गए तो 2 2 और 2। R2 में से R1 को माइनस कर दिया और R3 में से भी R1 को माइनस कर दिया। अब क्या कर देंगे, 2 कॉमन लेते हैं, किसमें से, R3 में से 2 कॉमन लेते हैं, ये अपने प्रॉपर्टीज में पढ़ा है। तो R3 कॉमन 2 बाई R3 क्या आ गया 1 1 1, इसमें 2 कॉमन लेने से ये आ गया 1 1 1। अब प्रॉपर्टीज कौन सी पढ़ी हमने, कि किसी भी पंक्ति या स्तंभ, 2 पंक्तियां या 2 स्तंभ सर्वसम हो तो सारणी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 0। तो यहाँ देखो R2 और R3 सर्वसम है, इसलिए इस सारणी की जो वैल्यू आ गई 0। 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 0 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, प्रथम तथा तृतीय स्तंभों को अगर आपस में बदल दें तो सारणी के मान में क्या फर्क पड़ेगा, क्या प्रभाव होगा। तो हमने प्रॉपर्टीज नंबर 2 पढ़ी है, यदि किसी सारणी की पंक्तियां या स्तंभों को, 2 पंक्तियां या 2 स्तंभों को आपस में चेंज कर दें तो सारणी का संख्यात्मक मान तो वही रहेगा, सारणी का चिन्ह बदल जाएगा। तो इसका आंसर यही होगा कि इसमें क्या होगा, सारणी का चिन्ह बदल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, इसको सिद्ध करना है, कोई सारणी दे रखी है उसको
सिद्ध करना है तो इसका हम क्या करते हैं, LHS ले लेते हैं। इसका LHS नहीं लेते हैं। क्या प्रूव करना है, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। इसके लिए सबसे पहले हम संक्रिया लगाते हैं। क्या करेंगे, R1 चेंज R1 माइनस R2 एंड R2 चेंज R2 माइनस R3। तो 1 माइनस 1 0, वाई जेड माइनस जेड एक्स, वाई प्लस जेड माइनस जेड माइनस एक्स, 1 माइनस 1 0, जेड एक्स माइनस एक्स वाई, जेड प्लस एक्स माइनस एक्स और माइनस वाई, 1 एक्स वाई एक्स प्लस वाई, 0 0 1। इन दोनों में जेड कॉमन ले लिया, क्या आ गया, y माइनस एक्स, माइनस जेड कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। यहाँ जेड से जेड कैंसिल हो गया तो यहाँ भी माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई। यहाँ दोनों में माइनस x कॉमन ले लेते हैं तो y माइनस जेड, और यहाँ x से x कैंसिल हो गया, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो y माइनस जेड, यहाँ एक्स वाई एक्स प्लस वाई। R1 से x माइनस वाई तथा R2 से y माइनस जेड कॉमन ले लेते हैं तो R1 से x माइनस वाई कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई, R2 से y माइनस जेड कॉमन ले रहे हैं, जीरो के साथ कोई भी संख्या कॉमन ले सकते हैं। यहाँ बच गया 0 0 1 माइनस जेड माइनस एक्स एक्स वाई, माइनस वन एक्स प्लस वाई। चाहो तो एक संक्रिया यहाँ और लगा सकते हैं, या क्या है, किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में 2 जीरो आ गए तो उस पंक्ति या स्तंभ से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं या सरल कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसको C1 से इसका प्रसार कर देंगे, C1 से प्रसार करने, C1 से प्रसार करेंगे तो देखो क्या आएगा, बाहर x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, इसको दोनों को छोड़ देंगे तो प्लस माइनस और प्लस, किसके लिए सरल कर रहे हैं, लास्ट वाई के लिए। इसके लिए सरल करेंगे तो ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया, माइनस जेड माइनस एक्स माइनस 1 और माइनस 1, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, इसका क्या आएगा, माइनस इसको करेंगे तो जेड आ गया, प्लस और माइनस एक्स आ गया। देखो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, यही हमारा RHS था। इसके आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डालते हैं।